हे एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। कैसे हो डियर? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे होंगे डियर। आइए मैं आप लोगों के लिए ये रीडिंग इंट्यूशन के अकॉर्डिंग करने वाली हूँ कि आपके दुश्मन, आपके बुराई करने वाले आपके पीठ पीछे क्या बातें कर रहे हैं। हालांकि पीठ पीछे अच्छी बातें तो नहीं होती है, लेकिन हम देखेंगे कि आखिर आपके आसपास के लोग जो आपके मुंह पर अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आखिर वो पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। आइए हम पायल से जानते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे रीडिंग पर आते हैं। जय माता दी, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके आसपास रहने वाले 24 घंटे आप पर नज़र रखते हैं। वो आपको मुंह पर ज़्यादा नहीं देखते, आपको आपसे ज़्यादा फेस आपकी तरफ ज़्यादा देर तक नहीं रखते, लेकिन जैसे ही आप उसके फेस से अपना आँख हटाते हो, अपना फेस हटाते हो, वैसे ही वो आपको देखना स्टार्ट कर देते हैं। आपके आसपास में कोई एक पर्सन ऐसा भी दिख रहा है जो आपको स्टॉक कर रहा है। ये मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है। यस, आपको कोई स्टॉक इसलिए कर रहा है इसमें कि ये कुछ ज़्यादा बुराई नहीं है। इस कार्ड में ये दिख रहा है कि आपके आसपास के लोग, ये जो आपसे जलते हैं या जो आपसे दुश्मनी निभा रहे हैं, वो आपके सामने ज़्यादा खुलते नहीं है, लेकिन आप जैसे वहाँ से चले जाते हो तो वो आपके बारे में ऐसा रियलाइज़ करता है कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो कि छुपा हुआ है। आप ऐसा कोई काम कर रहे हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो या आपका कोई रिश्ता, कुछ है जो आप उन सब से हाइड कर रहे हो, ठीक है। और इस बात का पता लगाने के लिए उन लोगों के बीच एक से एक होड़ चलती है कि किसी न किसी बहाने से इस पे नज़र रखा जाए कि ये आपस में अकेले में क्या काम करती है या क्या काम करता है। लेकिन आप ऐसा काम कर रहे हो जिससे दुश्मन की हर चाल नाकाम हो रही है। उसके पल्ले आपके बारे में कोई भी सुराग नहीं मिल रहा है। आप ऐसा काम कर रहे हो जैसे कि कोई परिंदा भी पर ना मार पाए, यानी कि आपके अंदर तक झांकने तक किसी की हिम्मत नहीं है। आपके चीज़ों से पर्दा है वो हटा नहीं पा रहे हैं। आपको स्टॉक करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं वो लोग, लेकिन आप किसी के हाथ नहीं आ रहे हो। ओके, क्या बात करते हैं, पीठ पीछे क्या बात करते हैं, देखते हैं। यस, थी दुआ की आसमां। आपने किसी ऐसे टफ सिचुएशन अपनी लाइफ में देखी है और आप उन टफ सिचुएशन को काफ़ी स्ट्रांगली या पावरफुली होकर हैंडल कर रहे हो। आपके अगल बगल वाले बात कर रहे हैं कि आपने अपनी बुद्धि से, अपनी ज़्यादा इंटेलिजेंसी से कैसे आप किसी टफ साइकिल में फंस गए थे। आपके आसपास वाले सब बातें कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी चीज़ में फेल्योर रहे हो, आपके कैरियर में या रिलेशन में या लाइफ के किसी ऐसे जिस डिसीजन से आप काफ़ी हर्ट हो सकता है कि आपने पास्ट में ऐसा कोई डिसीजन लिया है जिससे आप काफ़ी हर्ट हो, या फिर आप पछता रहे हो, या फिर आपके ज़िंदगी में ऐसा कोई ट्रॉमा, ऐसी कोई सिचुएशन कंडीशन है जिससे कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा
खोए हुए हो, आप अंदर से काफ़ी उदास हो, परेशान हो, उसके बावजूद भी लोगों को लगता है कि आपने काफ़ी जादुई तरीके से उसको हैंडल किया है और उस चीज़ को कहीं न कहीं आपने सही डायरेक्शन में मोड़ दिया है। जो चीज़ें आपको ज़िंदगी से आउट करने वाली थी, आपने उन चीज़ों को तोड़ मरोड़ के साम दाम दंड भेद सब कुछ करके आपने उस परिस्थितियों को ऐसा बनाया है, लोगों को लगता है कि आपने बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल किया है अपनी परिस्थितियों को। आप गिरे नहीं, आप भागे नहीं, हालांकि आपने परिस्थितियों को बहुत अच्छा किया, ऐसा उन लोगों को लगता है। आप भले अकेले में खुश ना हो, लेकिन उन लोगों के सामने आपकी चेहरे की स्माइल काफ़ी किलर लगती है। आप काफ़ी ही पॉजिटिव वाइब करते हो जब भी आसपास जाते हो उन लोगों के, तो आप काफ़ी साइन करते हो। और आपके घर कहीं ना कहीं किसी के घर गुड न्यूज़ आने वाली है, कोई यहाँ पे प्रेग्नेंट है, या फिर आपके घर जल्दी ही कोई खुशियाँ आने वाली है, या फिर आपकी एनर्जी ऐसी है। कुछ लोगों में आसपास के बच्चे आपके पास बहुत ज़्यादा आते होंगे, आपको ये साइन दिखा रहा है कि आप अंदर से कितने प्योर हो। और फिर आपके दुश्मनों को लगता है कि इसको कितना भी गिराया जाए, इसको कितना भी प्लान किया जाए, ये लास्ट में द सन की एनर्जी में ही आता है। आपके खिलाफ उन लोगों ने जितना भी चाल चला, जितना भी आपको अकेला कर दिया, कुछ लोगों ने आपके मुंह पर कड़वी जुबान से बातें की, कुछ लोगों ने आपको इग्नोर किया, और कुछ लोग आपके ग्रुप से निकल गए। हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल आपको छोड़कर किसी और के पास चले गए, आपका प्यार आपको छोड़कर किसी और के पास चला गया। कोई पर्सन आपको जितना ट्रिगर करता है, जितना अकेलेपन में छोड़ देता है, आप उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग बन के उभर जाते हो। आपके आसपास के लोग यही बातें कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपके दुश्मन भी आपकी इस हिम्मत की दाद दे रहे हैं। आपके अगल बगल वाले, आपके बुराई चाहने वाले कहीं ना कहीं इस टाइम आपकी साइन से चौंधिया रहे हैं। आप बहुत ग्रो कर रहे हो, उनके सामने ऐसा लग रहा है कि आप जिन जिन आपके लाइफ में जहाँ जहाँ चीज़ें बिखरा हुआ था, जहाँ जहाँ गड्ढा था, वो सारी चीज़ें जुड़ रही है। आपके दुश्मनों को ये भी लगता है कि आप अपने लाइफ के नए फेज़ में हो, आप अपनी लाइफ को एक कदम आगे चल रहे हो। जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से जा रहा है आप उसको जाने देते हो, जो होशियारी मारता है उसको आप कट आउट कर देते हो, और आप अपनी लाइफ में तुरंत आगे बढ़ जाते हो। जो चीज़ें आपको दुख देती है, जो चीज़ें जानबूझकर आपसे छीनी जाती है, आप उसको हमेशा के लिए छोड़ ही देते हो, और फिर आप अपनी लाइफ में एक कदम आगे ही चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो। लोगों को लगता है कि आप जो चाहते हो, जो सोचते हो, वो ईजिली हो जाता है आपकी लाइफ में, ठीक है। आप साइन करते हो, ठीक है। आपके दुश्मनों को पता नहीं क्यों अब आपकी गुण गा रहे हैं, आपके दुश्मन आपके बारे में बुराई कर कर के थक गए। उसको रिजल्ट वो नहीं मिल रहा है जो वो देखना चाहते थे, बल्कि रिजल्ट उल्टा ही देखने को मिल रहा है। वो जितना आपको गड्ढे में ढकेल रहे थे, उतना ही आप स्ट्रांग बन रहे हो, उतना ही आप नॉलेजेबल पर्सन बनते जा रहे हो। उन्होंने क्या किया था आपके लिए? मेरे व्यूवर्स के लिए उन्होंने क्या प्लानिंग की थी? ओके, क्या प्लानिंग की थी? आपके दुश्मनों को लगता था एक समय में कि काश आप उसके पास किसी चीज़ की भीख मांगे, या तो पैसों को लेकर, या तो रिश्तों को लेकर, या दोस्ती को लेकर, किसी चीज़ को लेकर आप उसके सामने हाथ फैलाए।
लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया है। उसको लगने लगा है कि आप हाथ फैलाने वालों में से नहीं हो, बल्कि आप हाथ देने वालों में से हो। वो आपको इस तरीके से सोचते थे। उसको लगता था कि आपके अंदर शायद स्ट्रॉन्ग आप नहीं हो, या फिर आपके पास पावर नहीं है, या फिर उसको लगता था कि आपकी आइडेंटिटी किसी और के वजह से है। लेकिन अभी आपके दुश्मन को लगता है कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो आपसे ही अब करनी पड़ेगी उसको। आपका खुद का पहचान है, आपका खुद का माइंड है, आपके पास खुद की फ़िलॉसफी है, खुद का आइडिया है, आपके पास सब कुछ है, और आप लेने वालों में से नहीं हो, आप देने वालों में से हो। आपकी आइडेंटिटी किसी और के वजह से नहीं है। ये आपने इन दिनों, कुछ महीनों, कुछ सालों से साबित कर दिया है। आपने अपने आप को साबित किया है। आपके दुश्मनों को लग गया है कि हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की पहचान उसके हस्बैंड, उसके फादर, उसके ब्रदर या किसी और के वजह से हो। लेकिन आपके दुश्मनों को आपने अच्छे से सबक दिखा दिया है कि आप उन सब से बढ़कर हो। अगर उसको कायदे में रहना है तो आपके बनाए हुए रास्ते से गुजरना होगा, आपके रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, आपको इज्जत देनी पड़ेगी, तभी वो इज्जत पाएगा। ये सब चीज़ आपने बहुत स्ट्रांगली ये सब चीज़ें बना ली है अपनी लाइफ में। अब आपके दुश्मन आपको, आपकी इज्जत करते हैं, भले मुंह पे वो कुछ भी करे, अंदर से वो आपसे डरे हुए हैं। ये वही लोग हैं जो आपको हमेशा हैंग किया हुआ देखना चाहते हैं। वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं इसको लटका दिया जाए, भ्रम में फैला दिया जाए, इसको कहीं ना कहीं अकेला कर दिया जाए, इसको कुछ समझ ही ना पाए, इस पे ऐसा वार किया जाए कि इसका हाथ पैर बंध जाए। लेकिन आपने इन सब चीज़ों से उबरना बखूबी सीख लिया है। आपने इन सब चीज़ों से बाहर निकलने में आपने मास्टरी हासिल कर ली है। हालांकि आपको बहुत दुख तकलीफ़ पहुंचाया गया, इन लोगों ने ग्रुप में इकट्ठे होकर आपको छोड़ दिया, और कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज़ करना चाहते थे कि ये आप कुछ नहीं हो, आप किसी और के सहारे हो, आपका अपना कुछ नहीं है, या फिर आपका अपना यहाँ पे कोई नहीं है, आप जहाँ पे रहते हो। लेकिन कहते हैं ना, आपका हाथ पैर भले ही बांध दिया गया था, लेकिन आपका दिमाग कोई नहीं बांध सकता। आपने अपने दिमाग से, अपनी चालाकियों से विपरीत परिस्थितियों को सही कर दिया है। ये आपके दुश्मन देख रहे हैं और वो तारीफ़ कर रहे हैं कि आप में ये हुनर है कि आप हारी हुई बाजी को जीत सकते हो, पलट सकते हो। अभी आप किंग ऑफ वांड्स में हो। आप अभी रुकने वालों में से नहीं हो, झुकने वालों में से नहीं हो। यस, आप अभी बहुत कहीं ना कहीं बहुत फास्ट चल रहे हो। उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के आपकी बराबरी करना अभी मुश्किल है आपके दुश्मनों को। पहले आपके दुश्मनों ने जाल बिछाया, आपको अकेला कर दिया। कहीं ना कहीं आप उसको लगा कि आप उसके पास गिड़गिड़ाते हुए आओगे, रिश्तों की भीख मांगोगे, कहीं ना कहीं पैसों की भीख मांगोगे, कहीं ना कहीं फिजिकल मेंटल सपोर्ट की भीख मांगोगे, और आपको इन सब चीज़ों से वंचित कर दिया और आपको अकेला कर दिया। ऐसा लगा कि किसी ने आपका हाथ पैर बांध दिया है, सब कुछ बांध दिया है। लेकिन आपका दिमाग ने इन सब चीज़ों को आपको लड़ना सिखाया। अभी आप इतने दूर निकल चुके हो इन सब परिस्थितियों से कि आपके दुश्मन आपसे बहुत पीछे छूट चुके हैं। वो आपने आपको आपके काबिल अब समझ ही नहीं पा रहे, आपको टक्कर के काबिल समझ ही नहीं पा रहे। हालांकि आपको बहुत ज़्यादा बर्डन मिला इस सिचुएशन में। आजकल आप बहुत ज़्यादा बर्डन में हो अंदर से। हो सकता है कि आप किसी ऐसे सिचुएशन में स्टक हो जहाँ पर आप अब आपकी जो होप्स है, आपकी जो हिम्मत है वो हार रही है, थक चुकी है। आप कहीं ना कहीं अपने घर में किसी ऐसे सिचुएशन में स्टक हो जहाँ से बस आपको लगता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। भले दुश्मनों के सामने आप स्ट्रांग हो, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं कोई चीज़ आपको बहुत तकलीफ़ दे रही है, और आपको लगता है कि अब इस दुख का, अब इस सिचुएशन का कोई अंत नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, आपको भले दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन मंजिल आपके सामने ही है। आपको
सिर्फ अभी हार दिखाई दे रही है, आपको सिर्फ और सिर्फ बाधाएं दिख रही है, लेकिन सॉल्यूशन थोड़े ही पीछे है, थोड़े ही आगे है उसका सॉल्यूशन। आपको बस थोड़ा सा और हिम्मत करना है, और हिम्मत करना है, और आपकी मंजिल थोड़ी ही दूरी पर है, आपका वेट कर रही है। ये देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स, इस कठिन परिस्थिति से निकलने के बाद आपकी लाइफ ऐसे जगह पे शिफ्ट होने वाली है जहाँ पे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, लेकिन धीरे धीरे करके होगी। आपको जो ये बर्डन दिया गया है, आप थोड़ा सा और हिम्मत लाइए, और ये अपॉर्चुनिटी आपकी वेट कर रही है। बस आप थोड़ा सा और पुश कीजिए, थोड़ा सा और हिम्मत कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। और आपकी डिवाइन की तरफ से कोई मनी की अर्निंग, कुछ नया रिश्ता, कुछ नया प्लानिंग चैप्टर ओपन होने जा रहा है बहुत ही जल्दी। ये आपकी एनर्जी थी, और आपके आसपास जो आपके बुराई चाहते हैं, जो आपके पीठ पीछे आपके बारे में षड्यंत्र करते हैं, ये उनकी रीडिंग थी। आई होप कि आज आपको ये रीडिंग रिजोनेट की होगी। अगर की होगी तो प्लीज़ हमें लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, हमें हिम्मत दे। थैंक यू सो मच। बस आपको बर्डन पे ध्यान नहीं देना है, थोड़ा दिन का और बर्डन है, इसके बाद ये अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। बाय बाय।